आज की रीडिंग में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे देखो बात तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें हम लोग बहुत डीप में जाने वाले हैं। आई मीन टू से कि अ, इसमें हम हाइड मैरिज की बात करेंगे, इसमें हम लोग सेकंड मैरिज की बात करेंगे, ठीक है। और सेकंड मैरिज में भी स्पेशली सेकंड मैरिज की बात करेंगे, या फिर आपने प्लानिंग कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, फ्यूचर देख रहे हो, ये सारी बातें, ये सब चीजें देखेंगे। एंड आपका कैसे चलेगा, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अब हो सकता है गाइज अगर आप न्यू व्यूअर हो मेरे, तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे सुन के ये सारी बातें, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। और देखो, मैं बस यही आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि खुशी कहीं से भी मिले, खुश रहो आप बस। आप ऐसे इंसान से प्यार करो जो इंसान आपसे प्यार करता हो। ऐसे इंसान से प्यार मत करो जो आपको भगाता हो। आई मीन टू से कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो और वो आपको टॉर्चर किए जा रहा है। ऐसे इंसान से प्यार करने से कुछ नहीं मिलता है बाबू, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तभी जाते हैं जब हमें भी घर में संतुष्टि नहीं मिलती है, चाहे जैसी भी हो, मेंटल शांति हो या फिजिकल शांति हो, चाहे जैसी भी हो, ठीक है। प्यार कभी कभी देखो एक्चुअली इंसान को ना थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ता है और थोड़ा सा अपने बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग, मेरी बातें बहुत गहरी हैं, अगर आप इस फेज से गुजरे होगे, ठीक है, तभी आप मेरी बात समझ पाओगे। अगर आप अभी नन्हे मुन्ने हो तो मेरी बातें नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। बट वैसे मेरी रीडिंग 30-35 साल से ऊपर के ही लोग देखते हैं जनरली, लेकिन फिर भी मैं जो उस फेज से गुजरा है वही समझ पाएगा। तो आज की रीडिंग बहुत सीरियस रीडिंग है गाइज, देखो ध्यान से सुनना और बातों को समझने की कोशिश करना कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती हूँ कि बहुत सीरियस रीडिंग है, ये रीडिंग बहुत सीरियस है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन से, ठीक है। सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में हो क्या रहा है और मतलब क्या होने वाला है, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बातों पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मान के चलो आप अभी मैरिड हो, वो भी मैरिड है, बट अपने मैरिज में आप खुश नहीं हो तो आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग का ऐसा होता है कि नहीं, मैं अपने रिलेशनशिप में जैसे भी रह रही हूँ रहूंगी, आप भी रहो, हम दोनों का रिलेशनशिप रहना चाहिए, ठीक। मैं इस बात को भी कवर करूंगी। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा होता है कि आपके लाइफ पार्टनर का डेथ हो गया रहता है या डिवोर्स हो गया रहता है। मैं डिवोर्स एंड डेथ, ये सारी बातों को भी मैं इस रीडिंग में लाने वाली हूँ, इसलिए मुझे ये रीडिंग थोड़ी सी सीरियस लग रही है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं, उस वो कंडीशन सबसे बुरा कंडीशन होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हर इंसान को देखो, वो कहने वाली बात होती है सेल्फ लव करना बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, ठीक है। आज के जमाने में तो और भी बहुत ज्यादा, ठीक है। और हर इंसान को एक इंसान तो चाहिए ही होता है, बस मेरे कहने का मतलब यही है। तो आज की रीडिंग यही है और लास्ट लास्ट तक मैं क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी रीडिंग में। लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको बर्थ चार्ट जरूर बनवाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर में के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन वो सच्चा एस्ट्रोलॉजर, जो ऐसा नहीं कि ठगे आपको और बेमतलब के पैसे मांगे और मतलब एक बार देखने के बाद ये करा लो तो वो करा लो, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ये सब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। अच्छा जो सच्चा एस्ट्रोलॉजर हो उसी के पास जाना, ठीक है। अगर मेरे पास आना है, देखो गाइस, तो आप लोगों के पास हिम्मत होनी चाहिए मेरे से बात करने की, मतलब सच सुनने की। मैं जो भी आपकी कुंडली होगा मैं बता दूंगी सच, क्योंकि मैं, ये मेरा पेशा नहीं है, ठीक है ना। ये मैं बस अपने, ये मेरा बचपन का शौक है, मैं बचपन से कर रही हूँ इसलिए मैं करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट मैं बता दूंगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो गाइज, परेशान मत हो, क्या करोगे परेशान करके, मतलब परेशान होके आप कुछ नहीं कर सकते हो बेसिकली। आप देखो कहीं कुछ अगर रुक जाता है ना रिलेशनशिप में, अगर मान के चलो आप ब्लॉक हो, नहीं बात कर रहा है पर्सन, तो आपको देखो ऐसा है कि बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। ये आया हुआ है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, 3 of Swords, 2 of Pentacles, Death,
एम्प्रेस। ओके, 6 ऑफ कप्स आया हुआ है। 6 ऑफ कप्स का मतलब होता है गाइस कि हो सकता है कि आप आपके जो पर्सन है ऐसा कुछ बोला हो आपसे या कर रहे हो जिससे आप हर्ट हो रहे हो। और गाइस ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा हर्ट मतलब कि जानबूझ के किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो जो भी कर रहे हैं ना एक लिमिट में करना चाहते थे या करना चाहते हैं, क्योंकि वो हो सकता है आप दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई हो जिससे कि वो परेशान होकर ऐसा किए हो। और वो ना ये करने के साथ साथ आपको कुछ जताना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइन में ये बोलूंगी कि आप दोनों के बीच क्लैरिटी की कमी है। कुछ तो है जो कमी है, कुछ तो है जो आप लोगों के बीच क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आ, हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान को एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना हो, या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो। यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ। एट द सेम टाइम गाइज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है ना बिल्कुल भूत बन के खड़े हैं। मतलब हो सकता है वो आपके कंट्रोल में ना हो सकता है गाइज कि वो मतलब उनके लाइफ में कुछ ऐसा इशू चल रहा हो, उसकी फैमिली या उसके बच्चे ऐसा कुछ चल रहा हो कि वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, या फिर अपनी किसी बातों में वो खुद ही फंस जाते हो। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर किसी का मतलब प्रेशर हो, आई मीन टू से उसके घर वालों का प्रेशर हो, उसका उसके बच्चों का प्रेशर हो कि वो क्लियर कट आपको जवाब नहीं दे रहे हो। अगर मान के चलो कि अगर आप दोनों ने प्लानिंग किया है कहीं बाहर घूमने जाने का, या फिर आप लोग प्लानिंग करो कि फ्यूचर में एक साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, तो इसमें भी वो बोल रहे हैं देखा जाएगा, हो जाएगा, हम लोग रहेंगे साथ में, हम लोग आने वाले समय में साथ में रहेंगे, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। मतलब वो क्लियर कट एक डेट नहीं दे रहे हैं, एक समय नहीं दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। समझ गए ना? तो वो चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, और उसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है गाइस, उसमें उनके घर वालों की हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो, वाइफ हो, बच्चे हो, ऐसा हो सकता है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद गाइस देखो 3 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ट्स एंड डेथ, ये दोनों एक साथ आया है। ठीक है ना? तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, बहुत दिनों से फंसा हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक का डेथ हो गया हो, या मैरिज ही कभी नहीं हुई हो। आई मीन आपकी एज भी ज्यादा हो गई हो और मैरिज नहीं हुई हो, आप कहीं ना कहीं सिंगल हो, तब तो आप और भी ज्यादा टॉर्चर हो रहे होगे। हो सकता है गाइस कि आप जब ये दोनों कार्ड को जब मैं एक साथ रख रही हूँ ना, तो लगभग 3% ऐसे लोग हैं, 3% ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है गाइस। यहाँ पे मैं नेगेटिव बोलूंगी कि आपको ये जरूरत है कि अपने पर्सन को आप समझो कि वो क्या चीज है, क्या वो सच्चे इंसान है भी या नहीं। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है गाइस। ठीक है। और अगर आप वो 3% में नहीं हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरा पर्सन एकदम सही है, तो यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन आपको जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट कार्ड जो एम्प्रेस यहाँ पे मैंने रखा हुआ था, ये जो लास्ट कार्ड आया हुआ है ना, तो अगर आप वो 3% वाले को छोड़ के, क्योंकि इसकी गारंटी देखो बाबू मैं भी नहीं दे सकती हूँ, ये आपकी कुंडली ही बताएगी क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप धोखा में हो। 3% वालों को छोड़ के लगभग 97% लोग ऐसे हैं जिनका सही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या फिर कुछ भी। और लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिज हो सकती है, सेकंड मैरिज इजिली हो सकती है। बस थोड़ा सा ना हिम्मत दिखाने वाली बात है यहाँ पे। सेकंड मैरिज में मेरे को लग रहा है कि देखो अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो 2 से 3 साल लग जाएंगे। अगर मान के चलो आपको डिवोर्स लेना है, ठीक है, तो डिवोर्स प्रोसेस जो होता है बाबू जान लो, म्यूचुअल में 1% लोगों का ही होता है, नहीं तो ऐसे जनरली 2 से 3 साल 2.5 साल लग ही जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, अगर अभी से हिम्मत बनाओगे, अभी से प्लानिंग करोगे, तो सेकंड मैरिज होते हो मतलब डिवोर्स होते होते सेकंड मैरिज होते होते, क्योंकि देखो ऐसा जरूरी नहीं होता, बाई चांस ही ऐसा होता है कि आप भी
आप भी डिवोर्सी और वो भी डिवोर्सी है, या उसका हस्बैंड भी मर गया, आपकी वाइफ भी मर गई, ये बहुत कम रेयर केस में होता है। लेकिन दोनों में से कोई एक तो पक्का होता है जिसका डिवोर्स होना बाकी रहता है। ठीक है, तो उन जैसे लोगों को मैं बोल रही हूँ कि डिवोर्स होते होते और काम होते होते, सेकंड मैरिज होते होते 2 से 3 साल, मेरे को मैक्सिमम में देखो 3 साल यहाँ पे आ रहा है, 3 साल लग सकते हैं, और 3 मंथ्स लगेंगे आपको बैठ के सोचने में कि मैं केस फाइल करूं 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 नहीं करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं, ये सोचने में लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो, अगर आप अपनी फैमिली में डिस्टर्ब हो, अगर आपका हस्बैंड ऐसा है कि किसी काम का नहीं है, पहला तो किसी काम का अगर नहीं है, अगर इफ इन योर केस, ठीक है, कि आपका हस्बैंड, अगर स्पेशली अगर आप औरत हो और सुन रहे हो रीडिंग, अगर आपका हस्बैंड दारूबाज है 1 नंबर का, ठीक है, नशेड़ा गजेरा है, दारूबाज है अगर, ठीक है, और या फिर कमाता धमाता नहीं है, सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके नहीं है, उस लायक नहीं है, ठीक है, तो फिर ये तीनों का तीनों अगर है, ठीक है ना, तो समझ लो फिर आपकी जिंदगी नरक से भी बदतर है, तो वहां से आपको निकल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा केस है कि सिर्फ आप कमाते हो और वो बैठ के खाता है, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? फिर आप सब कुछ दे रहे हो, दोनों को बराबर चलना पड़ता है, आप भी कमाओ वो भी कमाए, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो गाइज देखो, यहाँ पे जो 3% वाला केस है ना, वो उसमें भी आ सकता है, समझ लो आप। तो आपको यहाँ पे डिवोर्स लेने की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ही ज्यादा नीड है, ठीक है ना, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। ये मैं बिल्कुल एक्सेप्शन ही मानती हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे कंडीशन है जो मैंने बोला कि आपको लग रहा है कि ये बेकार इंसान है, धोखेबाज है, तो आपको सर्च करने की जरूरत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तब तो आपको डिवोर्स लेने की जरूरत है, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा अगर वो बोल रहे हैं कि भाई कुछ साल रुको, मैं ले लूंगा डिवोर्स और मैं शादी करूंगा तुमसे, तो 2 से 3 साल बाबू लग सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो, सिचुएशन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, 90% केस में आपका जो पर्सन है ना, थोड़ा सा लूज पड़ गया है, दिन बोल नहीं रहा है ठीक से, बहुत ही असमंजस में है, बातें नहीं करना, अचानक से किसी किसी के केस में, लगभग 10% के केस में अचानक ब्लॉक कर देना, बात ही नहीं करना, ऐसा भी हो रहा है। मतलब कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। तो देखो गाइज, ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अचानक ब्लॉक हो जा रहे हो, ठीक है, कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है, तो आप समझ लो कि आपके पर्सन आपके साथ रहना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन मैरिज का प्लानिंग अभी वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये रीडिंग में आ रहा है, मतलब आप अपने घर में रहो, मैं अपने घर में रहूंगा, रिलेशनशिप बस रहेगा, ऐसा कहने का मतलब है। हाँ, ये चीजें आ रही हैं बार बार। अब मैं थोड़ा सा हाइड मैरिज का देख रही हूँ कि क्या आप लोग हाइड मैरिज करके खुश रहोगे। एक होता है सेकंड मैरिज, वो पब्लिकली होता है, जो मैं अभी बता रही थी, और एक हाइड मैरिज की बात कर रही हूँ मैं अभी। अभी दूसरी कहानी चल रही है, ठीक है ना। ठीक, हाँ, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, उसके बाद जजमेंट, ठीक है। देखो, कभी कभी हमारा ऐसा रिश्ता होता है ना कि घर वालों के साथ भी रिश्ता बिगड़ जाता है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब घर वालों के साथ भी रिश्ता बिगड़ जाता है, घर वालों के साथ भी हम ठीक से नहीं रह पाते। मतलब ऐसा नहीं कि हस्बैंड की बात करो या वाइफ की बात कर रही हो, माता पिता भाई बहन के साथ भी रिश्ता बिगड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब कि दिख रहा है, ऐसा भी हुआ होगा, और घर वाले भी आपको जज करने लगे होंगे छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों के केस में हुआ होगा, और आप ना मतलब कि अपने ऐसा, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, कुछ करना है, तो इस वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। पर आपको देखो गाइस, दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा आपको। देखो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेहनत करते जाओ, सिर्फ मेहनत करते जाओ। आई मीन थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। मतलब क्लियर शब्दों में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपने करियर पे भी ध्यान दो और आप अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दो, दोनों पे इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम धाम छोड़ के सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचते रहो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब हुआ कि अगर आप 40-45 साल के हो, 50-55 साल के हो, 60-70 साल के भी हो, तो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही मैं बोलूंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि निब्बा निब्बी की बात यहाँ चल रही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो आपको दोनों तरफ बराबर देना पड़ेगा, तब जाके लोग आपको जज नहीं करेंगे, आपकी बदनामी नहीं होगी। और सिर्फ बैठ के रोते रहोगे तो उससे कोई कुछ नहीं होने मिलने वाला है, क्योंकि आपके रोने से वो आपको अनब्लॉक नहीं कर देगा। थोड़ा बहुत अपने आप के ऊपर ध्यान दो, जब अनब्लॉक करना होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये ब्लैक मैजिक कर लो और 2 घंटे के बाद आपको कॉल आ जाएगा। ये बकवास की बातें दूसरे यूट्यूबर्स करते होंगे, मैं नहीं करती हूँ, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपको आपके घर वाले भी जज किए होंगे, आपके दोस्त लोग भी जज किए होंगे, और तब ये इंसान आपको मिला होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये इंसान मेरे काम का है, मुझे प्यार करता है। बट इसमें भी कुछ ऐसे 5% लोग हैं, 95% का तो देखो ठीक चल रहा है, एकदम सही चल रहा है और आगे भी सही चलेगा, लेकिन 5% लोग जो ना ही अपने घर में खुश थे, ना ही इस रिलेशनशिप में खुश है, उनको थोड़ा सा मूव ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, और उनका अगर अनब्लॉक हो तो कब तक अनब्लॉक ठीक होने की, मतलब देखो यहाँ भी 5 ऑफ कप्स ही आया। ठीक है, 5 वीक्स लग सकते हैं गाइस, 5 वीक्स लग सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक होते अनब्लॉक होते तो 5 वीक्स लग सकते हैं। अब आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा जाएगा, अगर आप लोग अपने घर में हो, वो अपने घर में है और चाहते हो ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, मैरिज का ऐसा नहीं सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन मुझे ज्यादा लग रहा है। मतलब उनको किसी बात का बुरा लग जाना, आपको किसी बात का बुरा लग जाना, वो आपसे बात नहीं करे, आप उनसे बात ना करो, ये 2024 लगभग लगभग ऐसा ही मेरे को दिख रहा है गाइस, 90% के केस में। तो ये सबको सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा दिमाग यूज करो, अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो थोड़ा दिमाग आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो शांति की जरूरत है ना, आप भी शांत रहना चाहते हो, वो भी शांत रहना चाहता है इंसान। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, दोनों केसेस में वो क्या चाहते हैं आपसे। एक और कार्ड आया, ट्रस्ट। देखो कल ही वाला कार्ड था, मूविंग ऑन। ठीक है, ट्रस्ट, कल जो कार्ड आया था वही इसमें भी आया हुआ है, और ये उल्टा आया है, फॉरगिवनेस। ठीक है, देखो कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके मन में अटकी हुई हैं या आपके मन में अटकी हुई हैं। कोई एक इंसान बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा अपना जोर लगा रहा है इस रिलेशनशिप में, और एक उतना नहीं लगा रहा है। तो आपके पर्सन का कहने का मतलब, अगर शादी वादी के लिए देखो, अगर वो प्रपोज किए हैं या वैसा बोल रहे हैं कि आगे हम लोग एक साथ रहेंगे, तो उनका कहने का मतलब है कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही चलते रहो, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि उनके सर पे जाके बैठ जाना और बोलना है कि मुझसे शादी कर ही लो कर ही लो कर ही लो। ऐसा अगर करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। और अगर उन्होंने बोला कि अभी बात नहीं होगी का मतलब नहीं होगी, अगर ज्यादा बार बार कॉल करोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, उनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, या आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है गाइस। तो उनके कहने का मतलब कि मुझे इरिटेट मत करो, मिला जुला के बोला जाए कि दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई थिंक। हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप इसको मैं बोल सकती हूँ, 90% के केस में है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी, ये नेगेटिव जा रहा है, बट दिस इज टॉक्सिक रिलेशनशिप। इससे आपको कैसे डील करना है, बहुत ही सतर्क तरीके से, बहुत ही पोलाइट वे में डील करना होगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ, 10% का केस ही मेरे को यहाँ पे मिला जुला के ठीक लग रहा है। दोनों मैंने मिक्स किया है गाइस इस आज की रीडिंग में। आप बोलोगे तो फिर से मैं अलग अलग करके आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। और अगर ज्यादा इंक्वायरी करना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करना होगा, इंक्वायरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।